एक सेकंड के लिए सोचो। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वही लोग हैं जिन्होंने अग्नि मिसाइल बनाया, तेजस फाइटर जेट डिजाइन किया। वो साइंटिस्ट्स जो इंडिया की रक्षा करते हैं। उनके पास एक सिंपल रूल है जो वो हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं: जीरो फेलियर टॉलरेंस। अब सोचो, अगर वही रूल तुम्हारी पढ़ाई पे अप्लाई हो जाए, क्योंकि ये वीडियो उसी के बारे में है। आज हम देखेंगे व्हाट इफ इंडियाज डिफेंस साइंटिस्ट्स डिजाइंड योर स्टडी प्लान। मतलब क्या होगा अगर डीआरडीओ के प्रिसीजन सिस्टम्स, इसरो के मिशन प्लानिंग और इंडियन आर्मी के मेंटल ट्रेनिंग को एक स्टडी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया जाए, स्पेसिफिकली जेईई, नीट और बोर्ड्स के लिए। और ये सुनो, क्योंकि हम एंड में इसके बारे में बात करेंगे, डीआरडीओ के साइंटिस्ट और तुम्हारे बीच सिर्फ एक डिफरेंस है, इंटेलिजेंस नहीं, रिसोर्सेज नहीं। वो एक चीज क्या है, उसका जवाब इस वीडियो के आखिर में मिलेगा। और जब मिलेगा, तुम्हारा पढ़ाई के बारे में पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा। चलो मिशन स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1, द डीआरडीओ प्रिंसिपल, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ये सोचो, डीआरडीओ जब कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो वो सीधा लॉन्च नहीं करता। पहले सिमुलेशन, फिर कंट्रोल्ड टेस्ट, फिर पार्शियल टेस्ट, फिर फुल लॉन्च। हर स्टेप पे डेटा कलेक्ट होता है, हर फेलियर से सीखा जाता है। कोई भी एक ही रात में पूरा मिशन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन तुम क्या करते हो? एग्जाम से एक हफ्ते पहले पूरा सिलेबस एक साथ, एक ही सिटिंग में सब कुछ। और फिर रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग आता है तो सोचते हो मेहनत कम थी। नहीं, सीक्वेंस गलत था। डीआरडीओ का जीरो डिफेक्ट प्रिंसिपल कहता है हर काम एक डिफाइंड सीक्वेंस में होना चाहिए और हर स्टेप पे वेरिफिकेशन जरूरी है। स्टैनफोर्ड के लर्निंग साइंटिस्ट ने 2018 में इसको मास्टरी लर्निंग के नाम से डॉक्यूमेंट किया। जब स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट को फुली मास्टर करने के बाद अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस 68% बेटर होती है कंपेयर टू स्टूडेंट्स जो सिलेबस रश करते हैं। ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल में क्या है? एक चैप्टर कंप्लीट करो, एक प्रैक्टिस टेस्ट दो सिर्फ उस चैप्टर पे, स्कोर देखो 80% से ऊपर, अगला चैप्टर 80% से नीचे, वापस उस चैप्टर पे। एक भी चैप्टर तब तक मत छोड़ना जब तक वो लॉग्ड इन ना हो। ये डीआरडीओ का सिमुलेशन बिफोर लॉन्च प्रिंसिपल है स्टडी वर्जन में। जेईई में वो स्टूडेंट्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं जिन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट वेरीफाई किया, नहीं वो जिन्होंने सारे चैप्टर्स रश में कवर किए। अब बात करते हैं इसरो से और उनका वो एक सिस्टम जो तुम्हारे टाइम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मॉड्यूल 2, द इसरो मेथड, मिशन क्रिटिकल टाइम एलोकेशन। जब इसरो चंद्रयान लॉन्च करता है, क्या तुम सोचते हो उनके साइंटिस्ट्स सुबह उठ के डिसाइड करते हैं आज क्या करें? नहीं, हर मिनट प्री प्लान्ड होता है। हर टीम जानती है एग्जैक्टली क्या करना है, कब करना है, कितने टाइम में करना है। इसको कहते हैं मिशन क्रिटिकल शेड्यूलिंग। तुम्हारी पढ़ाई में ये कंप्लीटली मिसिंग है। तुम सुबह उठते हो, सोचा आज मैथ्स करूंगा, फिर फोन उठाया, फिर चाय पी, फिर सोचा फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, फिर थोड़ा बायोलॉजी देखा। शाम को 3 सब्जेक्ट्स में से कोई भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ। ये सूडो प्रोडक्टिविटी है, बिजी फील करना, आउटपुट जीरो। इसरो का प्रिंसिपल अप्लाई करो। टाइम ब्लॉकिंग विद मिशन प्रायोरिटी। हर सब्जेक्ट को एक फिक्स्ड टाइम विंडो दो। मैथ्स सुबह 7 से 9, फिजिक्स 10 से 12, बायोलॉजी 2 से 4। ये विंडोज नेगोशिएबल नहीं है, जैसे इसरो का लॉन्च विंडो नेगोशिएबल नहीं होता। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के टाइम मैनेजमेंट रिसर्चर्स ने 2020 में पाया स्टूडेंट्स जो फिक्स्ड टाइम ब्लॉक्स यूज करते हैं वो 40% ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं सेम नंबर ऑफ आवर्स में कंपेयर टू स्टूडेंट्स जो रैंडमली पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर टाइम ब्लॉक के एंड पे एक मिशन रिपोर्ट लिखो, सिर्फ 3 लाइंस। आज क्या कंप्लीट हुआ, क्या इनकम्प्लीट रहा, कल क्या प्रायोरिटी है। ये 3 लाइंस तुम्हारा ब्रेन रीसेट करती हैं अगले सेशन के लिए, एग्जैक्टली जैसे इसरो का टीम डीब्रीफिंग करता है हर टेस्ट के बाद। क्लास 10th बोर्ड से लेकर जेईई एडवांस तक, जितना बड़ा एग्जाम उतना ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा टाइम प्लान इसरो जैसा हो। रैंडम एफर्ट नहीं, प्रिसीजन स्केड्यूलिंग।
लेकिन टाइम ब्लॉक करने के बाद भी एक प्रॉब्लम रहती है, और ये वो प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा जेई और नीट एस्पिरेंट्स को अफेक्ट करती है, और हम इसके बारे में इंडियन आर्मी से सीखेंगे। द इंडियन आर्मी फॉर्मूला, मेंटल टफनेस अंडर प्रेशर। जब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं, सियाचिन में -40 डिग्री टेम्परेचर में, उन्हें पहले फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, पहले मेंटल कंडीशनिंग दी जाती है। क्योंकि आर्मी जानती है बॉडी तब तक परफॉर्म करती है जब तक माइंड परफॉर्म करता है। माइंड टूट जाए तो बॉडी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है। तुम्हारे साथ एग्जैक्टली यही होता है एग्जाम प्रेशर में। फरवरी में बोर्ड्स का प्रेशर, मार्च में रिजल्ट्स, अप्रैल से न्यू क्लास और एक नया सिलेबस ऑलरेडी सामने खड़ा है। जेईई और नीट का प्रेशर अभी से फील होने लगता है, और ये प्रेशर पढ़ाई रोकने का नहीं, पढ़ाई खराब करने का काम करता है। एंजाइटी में ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, लिटरली शट डाउन हो जाता है। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट ने 2019 में डॉक्यूमेंट किया कि हाई एंजाइटी स्टेट में एग्जाम परफॉर्मेंस 43% ड्रॉप हो जाता है, इवन व्हेन स्टूडेंट्स नो द मटेरियल। इंडियन आर्मी का फिक्स ये है, स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन ट्रेनिंग, मतलब कंट्रोल्ड स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स में रेगुलरली प्रैक्टिस करना, ताकि रियल प्रेशर अनफैमिलियर ना लगे। तुम्हारे लिए ये है वीकली मॉक टेस्ट प्रोटोकॉल। हर हफ्ते सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक टाइम टेस्ट दो, एग्जाम हॉल कंडीशंस में, फोन साइड पे, टाइमर ऑन, पूरा पेपर सॉल्व करो। ये मॉक टेस्ट तुम्हारा स्कोर इंप्रूव करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम ट्रेन करने के लिए है। हर मॉक के बाद वो एंजाइटी थोड़ी कम होती जाती है, क्योंकि ब्रेन को अब वो सिचुएशन फेमिलियर लगती है। अनफेमिलियर चीजें डर देती हैं, फेमिलियर चीजें नहीं। नीट एस्पिरेंट्स जो मंथली 2-3 फुल मॉक टेस्ट देते हैं, उनका एक्चुअल एग्जाम में एंजाइटी लेवल 60% लोअर होता है कंपेयर टू जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं बिना टेस्ट दिए। आर्मी ने ये 1950s में जाना, साइंस ने 2019 में कंफर्म किया, तुम्हारे लिए अभी एप्लीकेबल है। अब डीआरडीओ के एक और स्पेसिफिक टेक्निक पे आते हैं। ये वो टेक्निक है जो उनके इंजीनियर्स फेलियर को ट्रीट करते हैं। मॉड्यूल 4, डीआरडीओज फेलियर एनालिसिस सिस्टम, द मिस्टेक जर्नल। डीआरडीओ में जब कोई टेस्ट फेल होता है, क्या वो इंजीनियर्स डिसअपॉइंटेड होकर घर चले जाते हैं? नहीं, वो एक फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट लिखते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ, और अगले टेस्ट में कैसे अवॉइड करें। हर फेलियर एक डॉक्यूमेंटेड लेसन बन जाती है। इसलिए डीआरडीओ का सक्सेस रेट टाइम के साथ इंप्रूव होता रहता है। फेलियर से सीखते हैं, फेलियर से डर के नहीं रुक जाते। तुम्हारा क्या होता है जब टेस्ट में गलत जाता है? या तो तुम इग्नोर कर देते हो, या तो बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म होती है। दोनों काम के नहीं है, क्योंकि गलती ना देखा मतलब वही गलती बार बार रिपीट होगी, और ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म मतलब एंजाइटी, और एंजाइटी मतलब अगले टेस्ट में और बुरी परफॉर्मेंस। डीआरडीओ का सिस्टम अप्लाई करो। पर्सनल मिस्टेक जर्नल। हर टेस्ट के बाद वो सारे क्वेश्चंस जो गलत गए, उन्हें एक डेडिकेटेड नोटबुक में लिखो। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसके साथ ये भी लिखो, गलती क्यों हुई, कॉन्सेप्ट मिस था, कैलकुलेशन एरर था, टाइम प्रेशर था, केयरलेस मिस्टेक था। हर गलती कैटेगराइज करो। फिर हर हफ्ते उस जर्नल को देखो और आइडेंटिफाई करो कौन सा कैटेगरी सबसे ज्यादा है। वही तुम्हारा वीकेस्ट पॉइंट है, वही तुम्हारा नेक्स्ट फोकस एरिया है। आईआईटी बॉम्बे के एजुकेशन रिसर्चर्स ने 2021 में पाया कि स्टूडेंट्स जो सिस्टमैटिक मिस्टेक एनालिसिस करते हैं, उनकी एग्जाम परफॉर्मेंस 52% इंप्रूव होती है सिर्फ 3 मंथ्स में। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने ज्यादा पढ़ा, इसलिए क्योंकि उन्होंने स्मार्टर डायरेक्शन में पढ़ा। और ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारी लास्ट और सबसे पावरफुल मॉड्यूल से, मॉड्यूल 5, इसरोज काउंटडाउन सिस्टम, द 48 आवर प्री एग्जाम प्रोटोकॉल। चंद्रयान के लॉन्च से 48 घंटे पहले इसरो के साइंटिस्ट्स नया काम नहीं करते। सब कुछ रिव्यू होता है, सिस्टम्स चेक होते हैं, टीम रेस्ट करती है। लॉन्च के दिन सब फ्रेश होते हैं, इसलिए नहीं कि काम खत्म था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने डिलिबरेटली प्रिपेयर किया फ्रेश रहने के लिए। तुम्हारा एग्जाम से 48 घंटे पहले क्या होता है? रात भर जागना, नए चैप्टर्स पढ़ना, पूरा सिलेबस एक बार और देखने की कोशिश, और एग्जाम हॉल में दिमाग फॉगी, आंखें हैवी, सब कुछ ब्लर।
इसरो का 48 आवर प्री लॉन्च प्रोटोकॉल तुम्हारी पढ़ाई के लिए ये है। एग्जाम से 2 दिन पहले नया कुछ मत पढ़ो, सिर्फ रिवीजन। सिर्फ वो चीज़ें देखो जो तुमने पहले से पढ़ी हैं। मिस्टेक जर्नल एक बार रिव्यू करो। मॉक टेस्ट के वीक एरियाज एक बार देखो। रात को 7 घंटे की नींद लो, मैंडेटरी। एग्जाम से 1 घंटा पहले कुछ मत पढ़ो, बस काम रहो। MIT के स्लीप रिसर्चर्स ने कंफर्म किया है कि ये प्रोटोकॉल एग्जाम परफॉर्मेंस में 35% इंप्रूवमेंट देता है कंपेयर्ड टू ऑल नाइट क्रैमिंग। तुम्हारा ब्रेन एग्जाम से पहले रेस्ट मांगता है, रिवीजन नहीं, रेस्ट। इसरो ये जानता है, अब तुम भी जानते हो। द ग्रैंड रिवील, वो एक डिफरेंस याद है? मैंने इंट्रो में कहा था कि DRDO के साइंटिस्ट और तुम्हारे बीच सिर्फ एक डिफरेंस है। ये रहा। वो लोग अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं, तुम अपनी स्ट्रगल पे डाउट करते हो। DRDO का इंजीनियर एक फेल्ड टेस्ट के बाद क्विट नहीं करता, वो सिस्टम फिक्स करता है। इसरो का साइंटिस्ट एक डिलेड लॉन्च के बाद होपलेस नहीं होता, वो टाइमलाइन एडजस्ट करता है। इंडियन आर्मी का सोल्जर एक टफ ट्रेनिंग के बाद ये नहीं सोचता कि मैं वीक हूं, वो सोचता है मुझे ज्यादा ट्रेन करना है। तुम्हारा प्रॉब्लम कभी इंटेलिजेंस नहीं था, तुम्हारा प्रॉब्लम ये था कि तुम्हारे पास एक सिस्टम नहीं था जो तुम पे ट्रस्ट कर सके। अब है DRDO का जीरो डिफेक्ट प्रिंसिपल। एक एक कॉन्सेप्ट वेरीफाई करो। इसरो का मिशन शेड्यूलिंग, हर सब्जेक्ट को फिक्स्ड टाइम ब्लॉक दो। इंडियन आर्मी का स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन, वीकली मॉक टेस्ट्स दो। DRDO का फेलियर एनालिसिस, मिस्टेक जर्नल रखो। इसरो का प्री लॉन्च प्रोटोकॉल, एग्जाम से 48 घंटे पहले रेस्ट करो। ये सिर्फ स्टडी टिप्स नहीं है, ये एक कंप्लीट डिफेंस ग्रेड स्टडी सिस्टम है, स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया। एक काम करो, कमेंट में लिखो मिशन एक्टिवेटेड और वो एक मॉड्यूल बताओ जो तुम कल से अपनी पढ़ाई में अप्लाई करने वाले हो, सिर्फ एक। और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जो अभी स्ट्रगल कर रहा है और सोच रहा है कि वो केपेबल नहीं है। केपेबल है, सिस्टम नहीं था, अब सिस्टम है।